होगी ना, क्यों नहीं होगी? कल तो छोटी दिवाली है। नहीं नहीं, क्लास है कल, दिवाली नहीं है, क्लास है कल। फिर परसों, परसों भी होगी। अभी तो क्लास लो बेटा, अभी तो क्लास लो, फिर बाद में देखते हैं क्या है। चलो ध्यान दो। देखो भाई, अगर हम बात करें तो हमने देखो, कल मैंने आपको स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, ठीक है, मैंने स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक चालू किया था कल। उसमें मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। स्पेक्ट्रम की बात करें अगर हम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, arrangement of all the electromagnetic radiations in increasing order of wavelength, in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, or decreasing order of frequencies। ध्यान दे भाई, क्या कह रहा है ये कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कर लो, आप अरेंज कर लो। किस ऑर्डर में? या तो आप कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर आप कर लो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो जाएगा भाई, यू विल गेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको बात करता हूं स्पेक्ट्रम की डायग्राम की। ध्यान से समझना है, डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम बात करेंगे उसके यूजेस की। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर हम स्पेक्ट्रम की डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो है 10 की पावर 24 से, 10 की पावर 24 से और 10 की पावर 0 तक। 10 की पावर 24 से बात करेंगे भाई, तो स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी 10 की पावर 24 की, 10 की पावर 24। ठीक है, यहां लिख देता 10 की पावर 24। ठीक है, चल उसके बाद में बात करें हम 10 की पावर 22, फिर 10 की पावर 20। ठीक है, 10 की पावर 22, 10 की पावर 20, 10 की पावर 18। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ठीक है, तो हमारे पास है 10 की पावर 16, फिर आपके टोटल आपको चलना है 0 तक। ठीक है, 10 की पावर 16, 10 की पावर 14, 10 की पावर 12, 10 की पावर 10, 10 की पावर 8, 10 की पावर 6, 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, 10 की पावर 0। ये हमारी बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10 की पावर 24 फ्रीक्वेंसी भाई किसकी होती है इतनी ज्यादा? तो ये हम फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हैं। ठीक है, ये ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ध्यान रखना है 10 की पावर 24 कॉस्मिक रेज। सबसे पहले ध्यान रखना है 10 की पावर 24 इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रेज की।
कॉस्मिक रेज 10 की पावर 22, ये किसकी होती है भाई? गामा रेज। कौन सी रेज है? गामा रेज। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा रेज। आगे बात करें हम नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात करें हम तो 10 की पावर 20, ठीक है, ये रेंज भी आपके किस में ही है? गामा रेज में ही है। 10 की पावर 20 से और 18 के बीच में बात करें एक्स रेज, ठीक है, 10 की पावर 20 से और ये आपके हो गई एक्स रेज, एक्स रेज हो गई। 10 की पावर 18 से, ठीक है, हमने बात करी 10 की पावर 20 से 18 के बीच में एक्स रेज। 10 की पावर 16 यूवी रेज, ठीक है, 10 की पावर 16 किसकी है? यूवी, यूवी रेज। 10 की पावर 14 फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो इंफ्रारेड, किसकी है? IR बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड रेज। 10 की पावर 12, सर 10 की पावर 12 किसकी होती है भाई? माइक्रोवेव्स, जो आप खाना गर्म करते हो जिसमें, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रो रेज या माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। 10 की पावर 10 से, अगर 10 की पावर 10 की बात करें तो FM रेडियो वेव्स, FM रेडियो वेव्स, और ये है आपके AM रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स है भाई, FM और AM, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, रेडियो वेव्स से। 10 की पावर 6 की बात करें अगर हम, ठीक है, तो 10 की पावर 10 से और 10 की पावर 6 तक की जो रेंज है वो पूरी कवर कौन कर रहा है? रेडियो वेव्स। 10 की पावर 4 से और 10 की पावर 0 तक बात करते हैं नेक्स्ट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये पूरी आपकी यहां तक तो आपकी ये आ गई, ये 10 की पावर 12 इसमें आ गया, ये 10 की पावर 14 हो गया, ये 10 की पावर 16 हो गया, यहां पर आपके एक्स रेज हो गई और ये पूरी हो गई। यहां पर आ गई आपके लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स, ठीक है। चले 10 की पावर 16 से और 10 की पावर 14 की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 में ये इतनी सी बात कर रहे हैं। ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, इतना सा स्पेक्ट्रम है विजिबल, ये ही दिखाई देता है, हमें इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है। इसको आप क्या बोलते हो? विबग्योर, इसी को बोलते हो आप विबग्योर, ठीक है। तो ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो इसमें हो गया आपका VIGOR, ठीक है, VIBG, ठीक है, ये आपका विबग्योर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो विजिबल रीजन है या विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये स्टार्ट होता है आपका 400 नैनोमीटर से, ठीक है। 400 से लैम्बडा कितनी है इसकी? 400 से 750 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर है। तो सर 400 से 430 पर है भाई, वॉयलेट कौन से पे है? 400 से 430 पर, 450 पर। इंडिगो है 430 से 450, 450 से 490 पे, ठीक है, ध्यान रखना है 490 तक आपको ग्रीन कलर की वेवलेंथ, ठीक है। 490 से 550, 550 तक, ठीक है, येलो कलर की है। और 550 से
650, ये आपके हो गई ऑरेंज कलर की वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको बता रखा है भाई सिंपल सा। तो ये रेंज आपकी है, विजिबल जो रीजन है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14 की रेंज में। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट हम, तो वेवलेंथ के बाद में हमने बताया वेवलेंथ जो होती है वो आपको ध्यान रखना है, वॉयलेट से स्टार्ट है, तो वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर, और रेड पर विजिबल रीजन खत्म हो जाता है 750 नैनोमीटर। चलो आगे बात करते हैं हम कि इनके यूजेस क्या क्या हैं। जितनी भी आपको रेज बता रखी है, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, यूवी, ठीक है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इनकी सबकी यूजेस क्या क्या है। सबसे पहले हम इसको बात करते हैं टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में हम इसको याद करेंगे, काफी इजी रहेगा हमारे लिए। देखो ध्यान दो, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, जब आप टेबल बनाओगे तो पहला कॉलम आपका होगा नेम, नेम ऑफ, जो भी आपके नेम रेस की जो आप बात करें। दूसरी बात करेंगे हम, तो वो बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। तीसरी बात करेंगे हम वेवलेंथ की, और लास्ट हम बात करेंगे यूजेस की, यूजेस की। चले, सबसे पहला आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, अगर बात करें सीरियल नंबर में हम, तो पहला जो है वो है हमारे गामा रेज। सबसे पहले गामा रेज की बात करते हैं, गामा रेज, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम एक्स रेज की, ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है। चौथी बात करेंगे हम विजिबल की, ठीक है, विजिबल रेज, विजिबल। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे विजिबल के बाद में, ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। सिक्स्थ जो है हमारे, ठीक है, इंफ्रारेड के बाद में जो होने वाली है रेज वो है माइक्रोवेव्स, फिर लास्ट है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और लास्ट है रेडियो वेव्स। चलो, गामा रेज की अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो 10 की पावर 20 से और 10 की पावर 21 की रेंज है भाई, ध्यान से समझना, 10 की पावर 20 से 10 की पावर 21। वेवलेंथ की बात करें अगर हम, तो 10 की पावर -12 वेवलेंथ है, 10 की पावर -12। और सबसे इंपॉर्टेंट कहां काम आता है, कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट अगर दूसरी बात करें हम एक्स रेज की, तो 10 की पावर 17 से 10 की पावर 19, 17 से 10 की पावर 19, ठीक है। आगे इसके बाद में बात करें वेवलेंथ है इसकी 10 की पावर -10। और मेडिकल पिक्चर्स में एक्सरे आपको पता है बॉडी के पार्ट्स जो है मेडिकल पिक्चर्स में हेल्प करता है भाई, मेडिकल पिक्चर्स में। यूवी रेज की बात करें तो यूवी रेज जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16, 15 टू 10 की पावर 16। और वेवलेंथ की बात करें तो 10 की पावर -7। यूवी रेज जो है वो काम कहां आती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, लैंप बनाने में काम आती है, जर्मीसाइडल लैंप्स, जर्मीसाइडल लैंप्स बनाने में।
आगे बात करते हैं विजिबल की। विजिबल अभी बताया मैंने आपको 10 की पावर 13 से 10 की पावर 14 की रेंज है। 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 14। वेवलेंथ की बात करें अगर हम, तो वेवलेंथ जो है वो होगी आपके विजिबल की 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम, तो ये काम किस में आता है? देखने में काम आता है, सबको पता है, इल्यूमिनेशन में। इल्यूमिनेशन में काम आता है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड जो है वो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13, 12 टू 10 की पावर 13। अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है वो 10 की पावर -4। इंफ्रारेड की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गर्म करने में, हीटिंग पर्पस में, हीटिंग में। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11, 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 11। ठीक है, वेवलेंथ की बात करें अगर हम, ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। और यूजेस की बात करें खाना गर्म करने में, आपको पता है सबको, कुकिंग में और रेडार में। और लास्ट है रेडियो वेव्स, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 8, रेंज है 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 8। वेवलेंथ है 10 की पावर +2। और ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल्स को भेजने में, सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टेबल अभी, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। फ्रीक्वेंसी की बात करें 10 की पावर 20 से 21, 10 की पावर 17 से 19, 15 से 16, 13 से 14, 12 से 13, 9 से 11 और 5 से 8। वेवलेंथ की बात करें 10 की पावर -12, 10 की पावर -10, 10 की पावर -7, 10 की पावर -6 विजिबल के लिए, इंफ्रारेड के लिए 10 की पावर -4, माइक्रोवेव्स के लिए 10 की पावर -2 और रेडियो वेव्स के लिए 10 की पावर 2। यूजेस की बात करें गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट में, एक्स रेज की बात करें मेडिकल पिक्चर्स में, यूवी की बात करें जर्मीसाइडल लैंप्स बनाने में, विजिबल की बात करें अगर हम, तो विजिबल देखने में, इल्यूमिनेशन में। उसके अलावा बात करें हम नेक्स्ट इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग पर्पस में, माइक्रोवेव्स जो है वो कुकिंग में, रेडार में और रेडियो वेव्स सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में। ठीक है, ये आपको बता रखा है। यहां तक आपको कुछ पूछना है तो आप बोल सकते। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चले आगे ध्यान दें। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है भाई। फर्स्ट वन इज एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला जो क्लासिफिकेशन है हमारा स्पेक्ट्रम का वो है एमिशन, इमिशन स्पेक्ट्रम।
और दूसरा जो हमारा है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन को हमने 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। 3 तरह का स्पेक्ट्रम है ये। नंबर 1 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। यहां पर हमने एब्जॉर्प्शन को 2 तरह से डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज लाइन स्पेक्ट्रम, और नंबर 2 वो है आपका बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। चले भाई, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट हम। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हमारा जो स्पेक्ट्रम चलेगा वो चलेगा इमिशन स्पेक्ट्रम। चले ध्यान दे, टॉपिक है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो, इमिशन नाम से पता लग रहा है, इमिट होना, रेडिएशंस क्या होंगी, इमिट होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप क्या करते हो, व्हेन द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम सोर्स, कोई भी सोर्स है उससे रेडिएशंस इमिट हो रही है, व्हेन द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम सोर्स when the radiations emitted from the source, जैसे कि ट्यूबलाइट, जैसे कि ट्यूबलाइट से इमिट हो रही है, जैसे कि बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, ट्यूबलाइट से जो लाइट इमिट हो रही है, या फिर जो कैंडल से, सन से, फ्रॉम कैंडल, फ्रॉम सन, ठीक है, फ्रॉम डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ध्यान रखना है कब, एट लो प्रेशर, जब आप एट लो प्रेशर, तो when radiations emitted from source at low pressure, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी आप रेडिएशन जो इमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, ठीक है, उसको आप पास कर रहे हो रेडिएशंस को थ्रू अ गैस, फ्रॉम सन, थ्रू गैस at low pressure, through gas at low pressure is passed through prism। फिर आपको क्या करना है, उस रेडिएशंस को पास करना है, is passed through prism, passed through prism। फिर आपको क्या करना है, उस रेडिएशंस को प्रिज्म पे से पास करना है, ठीक है। तो जो आपको पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पर, पास थ्रू द प्रिज्म, the pattern obtained on screen, the pattern obtained on screen is known as emission spectrum। इमिशन स्पेक्ट्रम, उसको क्या बोलते हैं हम, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, is known as emission spectrum।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है, रेडिएशंस जो है, जो इमिट हो रही है, कहां से, ट्यूबलाइट से, बल्ब से, या किसी गैस में से हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर रहे हैं, तो वो जो गैस है, ठीक है, जिसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी या हमने जो है क्या पास किया है, जो रेडिएशंस है उनको हमने क्या किया है, गैस में से पास किया। फिर आपको बता रहा हूं वो भी कहां पर है, लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पर हमने रेडिएशंस को पास की, जिस गैस में से पास किया। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, बाद में आपको रेडिएशंस को प्रिज्म पे डालना, तो आपको जो पैटर्न ऑब्टेन होगा, वो ऑब्टेन जो पैटर्न होगा उसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। चलो, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, इमिशन में भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, तो वो आपको अच्छे से पता है, विजिबल जो आपकी लाइट है जब पास करते हैं प्रिज्म को तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इमिशन में भी आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहला ये बता रखा है, इमिशन में भी कौन सा, कंटिन्यूअस। इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखना है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ white light is passed through when a beam of white light is passed through a prism, passed through a glass prism, it splits into 7 colors. It splits into 7 colors. तो ध्यान रखना है आपको, 7 कलर में आपको जो है स्प्लिट हो जाएगी भाई। व्हाइट लाइट, ग्लास प्रिज्म, PQR, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको जो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पर, व्हाइट स्क्रीन, तो आपको 7 बैंड्स दिखाई देंगे भाई। ठीक है, तो विग्योर, VIBGYOR, आपको 7 कलर्स के जो है पैटर्न दिखाई देगा विग्योर। ठीक है, ये आपको बता रखा है भाई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म में से पास करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है 7 कलर्स के बैंड्स। डिस्पर्जन फिनोमिना टेक्स प्लेस, डिस्पर्जन फिनोमिना होता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक आपको कुछ पूछना है तो बोल सकते हो, ध्यान दें। स्पेक्ट्रम की बात करी थी हमने, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात करी थी हमने, तो स्पेक्ट्रम में हमने बताया था अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या कर दो, अरेंज कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे बात करें, नेक्स्ट हमने बताया था कि जो स्पेक्ट्रम है उसका पूरा एक अच्छे से डायग्राम बनाया हमने, 10 की पावर 24 से 10 की पावर 0 फ्रीक्वेंसीज की बात करी हमने। 10 की पावर 24 कॉस्मिक रेस के लिए है, 10 की पावर 22 है गामा रेस के लिए,
10 की पावर 20 से रेंज है 10 की पावर 18 एक्स रेस के लिए, 10 की पावर 16 यूवी रेस के लिए, 10 की पावर 16 से और 10 की पावर 14 विजिबल के लिए। ये ध्यान रखना है भाई, विजिबल है। 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 की जो रेंज है माइक्रोवेव्स के लिए है। 10 की पावर 10 से 10 की पावर 6 एफएम और एएम रेडियो वेव्स के लिए है, और बाकी सारी जो है वो लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स के लिए। विजिबल की बात करें 400 से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ वॉयलेट के लिए है, 400 से 430, इंडिगो के लिए है 430 से 450, ग्रीन के लिए है 450 टू 490, और अगर येलो की बात करें तो 490 से 550, और रेड की बात करें अगर हम ऑरेंज की बात करें तो 550 से 650, फाइनली रेड कलर 650 से 750। आगे बात करें नेक्स्ट हम, तो हमने यूजेस की बात करी फ्लो चार्ट से। गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर 20 से 10 की पावर 21 है। वेवलेंथ की बात करी 10 की पावर -12 है, कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है। एक्स रेस की बात करी 10 की पावर 17 से 10 की पावर 19, वेवलेंथ है 10 की पावर -10, मेडिकल पिक्चर्स में काम आता है ये। यूवी रेस की बात करी 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16 उसकी रेंज है फ्रीक्वेंसी की, 10 की पावर -7 उसकी वेवलेंथ है, और जर्मीसाइडल लैंप्स बनाने में काम आता है। विजिबल की बात करी तो विजिबल की बात करी हमने 10 की पावर 13 से 14 उसकी रेंज है, 10 की पावर -6 वेवलेंथ, और इल्यूमिनेशन में काम आता है, देखने में काम आता है। इंफ्रारेड की बात करी 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 रेंज है फ्रीक्वेंसी की, 10 की पावर -4 वेवलेंथ है, और हीटिंग पर्पस में काम आता है। आगे बात करी हमने माइक्रोवेव्स की 10 की पावर 9 से 10 की पावर 11 फ्रीक्वेंसी रेंज, 10 की पावर -2 वेवलेंथ, कुकिंग में और रेडार में काम आता है। और रेडियो वेव्स फाइनली हमने बताया 10 की पावर 5 से 10 की पावर 8 इसकी रेंज है, और 10 की पावर 2 जो है इसकी वेवलेंथ। यूज की बात करिए सिग्नल ट्रांसमिशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन को भी हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है, कंटिन्यूअस, लाइन स्पेक्ट्रम, और लास्ट है बैंड स्पेक्ट्रम। सिमिलरली यहां पर भी हमने लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हमने बताया इमिशन स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशन, जब आप रेडिएशन को किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन है उसको आप पास कराओ गैस में से लो प्रेशर पे, और फाइनली उस रेडिएशन को आप प्रिज्म में से पास करा दो, यू विल गेट इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमने बताया कि व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, जब आप व्हाइट लाइट की जो बीम है उसको पास करते हो ग्लास प्रिज्म में से, तो वो ध्यान रखना है जो आपके व्हाइट लाइट है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है वो। तो ध्यान रखना है व्हाइट कलर की जो लाइट है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, चले, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। फिर हम कल बात करेंगे, तो कल हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट हमारी जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, ठीक है।